अगर तुम लोगों को ऐश का चार्जर थोड़ा भी पसंद है ना, तो इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखना। ऐसी वीडियो ना मैंने कभी बनाई थी और ना कभी किसी पोकी ट्यूबर ने बनाई होगी। ये वीडियो एकदम अलग है और एकदम खास है। और आखिर में मैं तुम चार्जर फैन से दो बहुत जरूरी चीजें कहना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ऐश के चार्जर की सारी पावर्स बता दूंगा। मैं ऐश के चार्जर की एक एक पावर बता दूंगा और कुछ ऐसी पावर्स भी बता दूंगा जो आज तक तुम लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी। किसी भी यूट्यूबर या किसी ने भी तुम लोगों को वो पॉइंट नहीं बताया होगा जो मैं आज तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरा हर एक पॉइंट, हर एक रीजन ऑफिशियल होगा। मैं सबका ऑफिशियल प्रूफ दूंगा, तो इस वीडियो को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग समझ जाओगे कि ऐश का चार्जर एक सुपर पावरफुल पोकेमॉन है। और मैं ऐश के चार्जर को सुपर पावरफुल क्यों कहता हूँ वो भी तुम लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। और चार्जर हेटर्स, तुम लोग तो अब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो। इस वीडियो को बस आखिर तक देखना। इस वीडियो के बाद तुम लोग कुछ भी आंसर नहीं दे पाओगे, कुछ भी नहीं कह पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग कुछ कहने के लायक नहीं बचोगे। तुम लोग ऐश के चार्जर को वीक बोलते हो ना, इस वीडियो के बाद तुम लोग ये मानने के लिए मजबूर हो जाओगे कि ऐश का चार्जर सुपर पावरफुल पोकेमॉन है। बस देखते जाओ आज मैं तुम हेटर्स का क्या हाल करता हूँ। तुम हेटर्स तो गए आज। सबसे पहले मैं जल्दी शॉर्ट में बता देता हूँ ऐश के चार्जर के बारे में। तो ऐश का चार्जर एक फायर फ्लैंग टाइप पोकेमॉन है कांटो रीजन से। ऐश के चार्जर ने कई बार साबित किया है कि ऐश का चार्जर कितना ज्यादा पावरफुल है। इस सुपर पावरफुल पोकेमॉन ने कई सारे पोकेमॉन्स को हराया, जैसे मैगमार को हराया, पॉलीवॉल्ट को हराया, इलेक्टाबस को हराया, पिजियोट को हराया, ड्रैगनेर को हराया, गैरी के सिजोर को हराया, गैरी के गोलम को हराया और गैरी के सबसे पावरफुल पोकेमॉन ब्लास्टर्स को भी हराया। ब्लास्टर्स के पास टाइप एडवांटेज था ऐश के चार्जर पे, लेकिन फिर भी ऐश के चार्जर ने ब्लास्टर्स को हरा दिया। और ये सब ऐश के चार्जर ने सिर्फ अपनी एक रीजन की ट्रेनिंग से किया। ऐश के चार्जर ने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिक्यूनो को भी हराया है। और इस लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिक्यूनो को हराना बड़ी बात तो है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिक्यूनो को ऐश के चार्जर ने अपनी आधी ट्रेनिंग से हराया है। और ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है। और ऐश के चार्जर के पास 5 रीजन की अल्टीमेट ट्रेनिंग है चारसेक वैली से। और चारसेक वैली में दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल चार्जर हैं। और ऐसा हमें चारसेक वैली के उस एपिसोड में ही बताया गया था। और अगर चार्जर ने ऐसी जगह से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किया जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल चार्जर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अब ऐश का चार्जर दुनिया का सबसे पावरफुल चार्जर बन चुका है बेस फॉर्म में। और अब इतने सालों की चारसेक वैली की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ऐश का चार्जर एक मेगा चार्जर के इक्वल है, चाहे वो एक्स हो या वाई। और जब ऐश का चार्जर चारसेक वैली से ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आया था, तब उसकी बैटल आइरिस के ड्रैगनाइट के साथ हुई थी। और उस मैच में ऐश के चार्जर ने आइरिस के ड्रैगनाइट को इतनी बुरी तरह से मारा था कि अब आइरिस का ड्रैगनाइट कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी चार्जर से नहीं लड़ेगा। और ऐश के चार्जर के पास कई सारे पावरफुल अटैक्स हैं, जैसे फ्लेम थ्रोवर, फायर स्पिन, ड्रैगन रेज, ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन टेल, स्लैश, विंग अटैक, स्टील विंग, ओवरहीट। और ऐश के चार्जर का सबसे पावरफुल अटैक है सेस्मिक टॉस। और ऐश के चार्जर का सपना था हमेशा से ही कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल चार्जर बने, और इसीलिए वो चारसेक वैली गया। तो सबसे पहली बात जो चार्जर हेटर्स कहते हैं कि चार्जर ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी तो हैं, लेकिन ऐश के चार्जर का विन परसेंटेज तो सिर्फ 63% है। और उसका विन परसेंटेज इतना कम है तो हम ऐश के चार्जर को सुपर पावरफुल पोकेमॉन नहीं कह सकते हैं। तो यार अगर हम विन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ऐश का चार्जर 6 पोकेमॉन से हारा है। रिची के पिकाचू से हारा है, ब्लेन के राइडोन से हारा है, पॉलीवर्ड से हारा है, ड्रेक के ड्रैगनाइट से हारा है, हैरिसन के ब्लेस्किन से हारा है और डस्क्लब से हारा है। लेकिन असलियत में वो सिर्फ 3 बैटल्स हारा है, क्योंकि रिची के पिकाचू से और ब्लेन के राइडोन से तो चार्जर ने लड़ने से ही मना कर दिया था, तो उन मैचेस का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और पॉलीवार्ड से लड़ते वक्त ऐश के चार्जर ने ऐश की बात नहीं मानी थी, इसलिए वो हार गया था। क्योंकि जब दूसरी बार इन दोनों की फाइट हुई थी तब ऐश के चार्जर ने ऐश की बात मानी थी और ऐश के चार्जर ने पॉलीवार्ड को हरा भी दिया था। तो यार पॉलीवार्ड वाले मैच का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और अगर ऐसे देखा जाए तो असलियत में ऐश का चार्जर सिर्फ 3 बैटल फेयरली हारा है, जिसमें उसने ऐश के चार्जर की बात मानी है, जो कि इक्वल है ऐश का सुपर पावरफुल ग्रेनिंजा के, क्योंकि ऐश का ग्रेनिंजा भी 3 बार हारा है। और वैसे भी गाइस एनिमे में विन परसेंटेज तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अगर विन परसेंटेज एनिमे में मैटर करता और अगर हम विन परसेंटेज को भी एनिमे में ले तो ऐश का गुड्रा ऐश का सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, क्योंकि गुड्रा का विन परसेंटेज सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐश का गुड्रा, ऐश के चार्जर, ऐश के इन्फर्निप, ऐश के ग्रेनिंजा के पावर के आसपास भी आता है? और अगर हम विन परसेंटेज की लिस्ट को देखें और अगर हम विन परसेंटेज को भी पोकेमॉन एनिमे में लें, अगर वो भी मैटर करती, तो ऐसे तो ऐश का किंगलर और ऐश का गिबल भी ऐश के सेप्टाइल, ऐश के चार्जर और ऐश के पिकाचू से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनका भी विन परसेंटेज पिकाचू, चार्जर और सेप्टाइल से ज्यादा है।
तो यार विन परसेंटेज तो पोकेमॉन एनिमे में मैटर ही नहीं करती। अब अगला पॉइंट जो मैं रखना चाहूंगा वो है ऐश के चार्जार्ड के पावर्स में अप डाउन। मतलब यार देखो, ऐश के चार्जार्ड ने मैग्मार, पॉलीवर्ड और इलेक्टाबस को हराया जोटो रीजन तक, लेकिन यार जोटो के एक एपिसोड में ऐश के चार्जार्ड को चिकोरिटा से लड़ने में प्रॉब्लम हुई थी। पहले ही बता रहा हूँ चार्जार्ड हेटर्स की, चिकोरिटा ने ऐश के चार्जार्ड को मारा नहीं था या हराया नहीं था। चिकोरिटा ने बस ऐश के चार्जार्ड का गला पकड़ लिया था, जिससे ऐश के चार्जार्ड का बैलेंस बिगड़ गया था और चार्जार्ड और चिकोरिटा दोनों ही पहाड़ से जाकर टकरा गए थे, जिससे दोनों को चोट लगी थी। यही हुआ था, चिकोरिटा ने बुरी तरह से नहीं मारा था ऐश के चार्जार्ड को या कुछ ऐसा नहीं किया था। पूरे एपिसोड में ऐश का चार्जार्ड खेल रहा था उस चिकोरिटा से। ये देखो स्क्रीन पे, देखो सब लोग, ये हो रहा था उस एपिसोड में। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हुई ऐश के चार्जार्ड को। फिर ऐश के चार्जार्ड ने आर्टिक्यूनो जैसे लेजेंडरी पोकेमोन को हराया और डस्क्लॉप से हार गया। यूनोवा में भी आयरिस के ड्रैगनाइट को बुरी तरह से मारने के बाद उसकी पावर्स कम हो गई। इसको कहते हैं पावर्स में अप डाउन। मतलब जिस चार्जार्ड ने लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिक्यूनो को हराया वो आगे चल के डस्क्लॉप से हार गया। इसी पावर्स की अप डाउन की वजह से चार्जार्ड डस्क्लॉप से भी हार गया और यूनोवा रीजन में बाद में कमजोर हो गया। पोकेमोन कंपनी ना एक्चुअली पोकेमोन की स्टोरी को शेप में रखने के लिए और स्टोरी को सही से रखने के लिए किसी भी पोकेमोन के पावर में अप डाउन कर देती है। ये मैं आज बहुत अच्छे से प्रूव करने वाला हूँ। डस्क्लॉप से जब चार्जार्ड लड़ रहा था तब तो पोकेमोन कंपनी ने साफ साफ दिखा दिया था कि उन्होंने ऐश के चार्जार्ड की पावर को कम किया है। अगर उन्होंने ऐश के चार्जार्ड की पावर्स को कम नहीं किया होता तो क्यों ऐश ने सबसे पहले चार्जार्ड को ही यूज किया उस मैच में, जबकि ऐश चार्जार्ड को हमेशा लास्ट में यूज करता है। और ये फ्लेम थ्रोअर ऐश के चार्जार्ड का बहुत ज्यादा वीक था जो उसने डस्क्लॉप से लड़ते वक्त यूज किया था। स्क्रीन पे देखो कितना वीक फ्लेम थ्रोअर है ऐश के चार्जार्ड का। और उससे पहले आर्टिक्यूनो वाली फाइट में जब ऐश के चार्जार्ड ने फ्लेम थ्रोअर यूज किया था तब उसका फ्लेम थ्रोअर देखो, स्क्रीन पे देखो कितना ज्यादा पावरफुल फ्लेम थ्रोअर है। तो यार आप ही बताओ, एक चार्जार्ड जिसके पास इतना ज्यादा पावरफुल फ्लेम थ्रोअर है, अगर वो थोड़ी और ट्रेनिंग करेगा और फिर डस्क्लॉप से लड़ने आएगा तो उसका फ्लेम थ्रोअर क्या इतना वीक हो जाएगा? यार कोई सेंस या कोई लॉजिक बनाता है? और ये बात सिर्फ चार्जार्ड पे लागू नहीं होती। पोकेमॉन कंपनी ने सिर्फ चार्जार्ड के साथ ऐसा नहीं किया पावर्स में अप डाउन, पोकेमॉन कंपनी ने ऐसा और पोकेमॉन्स के साथ भी किया है। जैसे ऐश के पिकाचू के ही साथ ले लो यार। कांटो में जिस पिकाचू ने माचैम्प, राइडोन और आर्कनाइन को हराया और ड्रैगनाइट को हराया, वो पिकाचू जोटो में साइथर से हार गया। जिस पिकाचू ने रेजियाइस और लेजेंडरी पोकेमॉन लैटियोस से मैच ड्रॉ की, वो पिकाचू यूनोवा में स्नाइवी से हार गया। और स्नाइवी से हारने के बाद ऐश का पिकाचू सर्वाइन से हार गया और उसके बाद एक वीक वाटर टाइप पोकेमॉन से हार गया। आप बताओ क्या 10 सर्वाइन या 10 स्नाइवी मिलके भी उस लैटियोस को टक्कर भी दे पाएंगे जिससे ऐश के पिकाचू ने मैच ड्रॉ की थी? पर हमने उस समय क्या पिकाचू को वीकेस्ट बोल दिया? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने समझा कि सारे पोकेमॉन्स की पावर में अप डाउन तो होते ही रहती है। एक और बहुत मस्त एग्जांपल देता हूँ। सिंथिया का गार्चम्प कितना पावरफुल है ना। सिंथिया का गार्चम्प तो चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है। सिंथिया के गार्चम्प ने तो अपने ड्रैगन रश से फ्लिंट के इन्फर्नेप जैसे बहुत पावरफुल पोकेमॉन को हराया है। और आपको पता है पोकेमॉन कंपनी ने सिंथिया के गार्चम्प के साथ क्या किया यूनोवा रीजन में? सिंथिया के गार्चम्प के भी पावर में बहुत अप डाउन हुई है ऐश के पिकाचू और ऐश के चार्जार्ड की तरह। यूनोवा रीजन में सिंथिया के गार्चम्प की फाइट हुई थी आइरिस के एक्सियो से और सिंथिया के गार्चम्प ने अपना सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन रश यूज किया था एक्सियो पे और उस कमजोर से छोटे से एक्सियो ने सिंथिया के गार्चम्प के ड्रैगन रश को सह लिया और उससे हारा भी नहीं। और उसके बाद तो सुनो, इसके बाद भी है बात। और उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद सिंथिया के गार्चम्प ने ड्रैको मीटियोर यूज किया, अपना ड्रैको मीटियोर, इतना पावरफुल अटैक। और आइरिस के एक्सियो ने, कमजोर से एक्सियो ने सिंथिया के गार्चम्प का ड्रैको मीटियोर भी सह लिया। समझे? तो पोकेमॉन की पावर में बहुत अप डाउन होते रहते। उसके बाद आइरिस के एक्सियो ने एक अटैक यूज किया जिससे सिंथिया के गार्चम्प को काफी ज्यादा डैमेज हुआ और सिंथिया का गार्चम्प गिर गया। फिर भी हम हमेशा कौन से गार्चम्प को लेते हैं? कौन से सिंथिया के गार्चम्प को लेते हैं? हम हमेशा उस सिंथिया के गार्चम्प को लेते हैं जिसने फ्लिंट के इन्फर्नेप को हराया। तो यार पोकेमॉन्स की पावर में बहुत अप डाउन होते रहती है। इसीलिए इसी पावर्स के अप डाउन की वजह से ऐश का चार्जार्ड हार गया डस्क्लॉप से और यूनोवा में बाद में कमजोर हो गया। तो इसीलिए चाहे वो चार्जार्ड हो, इन्फर्नेप हो, सिंथिया का गार्चम्प हो, ऐश का ग्रेनिंजा हो या ऐश का पिकाचू या कोई भी पोकेमॉन हो, हमें उन सारे पोकेमॉन्स को उनकी फुल पोटेंशियल में लेना चाहिए। जैसे पोकेमॉन जर्नी का इन्फर्नेप ज्यादा पावरफुल तो नहीं था, लेकिन हम कौन से इन्फर्नेप को हमेशा लेते हैं? हम हमेशा सिनोई के इन्फर्नेप को लेते हैं जिसने इलेक्टावायर को हराया। अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ऐश का चार्जार्ड डस्क्लॉप से हार गया और यूनोवा रीजन में क्यों ऐश के चार्जार्ड की पावर बाद में जाके कम हो गई थी। अब मैं ऐश के चार्जार्ड की कुछ और बैटल फैक्टर्स को बताऊंगा, जैसे स्पीड किसी भी पोकेमॉन फाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यही फैक्टर ग्रेनिंजा के साथ है जो इसकी काफी ज्यादा मदद करता है।
अगर किसी भी पोकेमॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो उसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि स्पीड की मदद से एक पोकेमॉन दूसरे पोकेमॉन की अटैक से बच भी सकता है और दूसरे पोकेमॉन पे अटैक सक्सेसफुली हिट भी कर सकता है। और यार ऐश के चार्जार्ड की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब यार ऐश का चार्जार्ड एक सुपर फास्ट पोकेमॉन बन चुका है, क्योंकि जब आइरिस के ड्रैगनाइट और ऐश के चार्जार्ड में फाइट हो रही थी तब ऐश अपने चार्जार्ड को आइरिस के ड्रैगनाइट पे ड्रैगन टेल यूज करने को कहता है और आइरिस का ड्रैगनाइट बहुत तेजी से बचने के लिए बहुत ऊपर उड़ जाता है, करीब 1000 फीट ऊपर उड़ जाता है आइरिस का ड्रैगनाइट। ये देखो कितना ऊपर उड़ गया था आइरिस का ड्रैगनाइट, स्क्रीन पे देखो। और ऐश का चार्जार्ड सच में सिर्फ 1 सेकंड में आइरिस के ड्रैगनाइट को पकड़ लेता है। मतलब सिर्फ 1 सेकंड में ऐश का चार्जार्ड 1000 फीट ऊपर उड़ गया और आइरिस के ड्रैगनाइट को पकड़ लिया। और पोकेमॉन एनिमे में हमें बताया गया है कि ड्रैगनाइट साउंड की स्पीड से उड़ सकता है और उस ड्रैगनाइट को ऐश के चार्जार्ड ने सिर्फ 1 सेकंड में पकड़ लिया। इसलिए यार ऐश के चार्जार्ड की स्पीड बहुत अच्छी है। और आइरिस के ड्रैगनाइट के साथ जब ऐश के चार्जार्ड का मैच चल रहा था तो पूरे मैच में ऐश के चार्जार्ड की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो सच में बहुत ज्यादा फास्ट था पूरे मैच में। और यार 1000 फीट अगर कोई पोकेमॉन 1 सेकंड में कवर कर सकता है तो आप समझ ही सकते हो कि उस पोकेमॉन की स्पीड कितनी ज्यादा होगी। ऐश का चार्जार्ड सुपर फास्ट पोकेमॉन है और ऐश के चार्जार्ड के पास पोकेमॉन से लड़ने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऐश के पोकेमॉन्स में बस ऐश का पिकाचू ही है जो ऐश के चार्जार्ड से ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, क्योंकि चार्जार्ड ने मैगमार, पॉलीवार, इलेक्टाबस, ड्रैगनाइट, पिजियॉट, ड्रैगनेर, चार्सिविक वैली में भी 5 रीजन में कम से कम 100 से 150 ओवर पावर्ड चार्जार्ड से तो फाइट की होगी। गैरी के सिजोर, गैरी के गोलम, गैरी के ब्लास्टोइस, ब्लेजिकेन, एलेकिज्म, मैरोवैक, लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिक्यूनो और आइरिस के ड्रैगनाइट से भी फाइट की है। तो भाई एक्सपीरियंस की तो कोई कमी ही नहीं है ऐश के चार्जार्ड के पास। ऐश के चार्जार्ड के पास भर के एक्सपीरियंस है और बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी पोकेमॉन के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर उस पोकेमॉन को स्ट्रांग बनना है। तो आज हम चैंपियंस के पोकेमॉन को क्यों स्ट्रांग बोलते हैं, एलाइट 4 लेवल के पोकेमॉन को क्यों स्ट्रांग बोलते हैं, इन पोकेमॉन के स्ट्रांग होने में इनका एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। इन पोकेमॉन ने अपनी जिंदगी में, अपनी जर्नी में काफी सारे पोकेमॉन से लड़ा होता है और इसीलिए ये पोकेमॉन बहुत पावरफुल होते हैं। ऐश के चार्जार्ड के पास तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। ऐश के चार्जार्ड के पास भर के एक्सपीरियंस है और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐश के चार्जार्ड को सुपर पावरफुल पोकेमॉन बनाने में। मानता हूँ सिर्फ एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता है किसी भी चैंपियन या एलाइट 4 लेवल के पोकेमॉन में या ऐश के चार्जार्ड में, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक और बात बता दूं कि ऐश के चार्जार्ड ने 2 बार लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट की है, पहली बार एंटे से और दूसरी बार आर्टिक्यूनो से। और वो एंटे जिससे ऐश के चार्जार्ड ने फाइट की थी वो एक डार्क एंटिटी था, वो रियल एंटे नहीं था। और वो डार्क एंटिटी वाला एंटे रियल एंटे से ज्यादा पावरफुल था और ऐश के चार्जार्ड ने उस डार्क एंटिटी वाले एंटे को बहुत कम ट्रेनिंग लिए बहुत अच्छी टक्कर दे दी। वो एंटे ऐश के चार्जार्ड पे एक भी अटैक हिट नहीं कर पाया, जबकि ऐश के चार्जार्ड ने उस पे कई अटैक हिट किए। ऐश के चार्जार्ड ने उसे ऑलमोस्ट हरा भी दिया था और ऐश के किसी भी पोकेमॉन ने आज तक 2 लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट नहीं की है, पिकाचू को छोड़ के। और एक और एडवांटेज जो ऐश के चार्जार्ड के पास है वो ये है कि ऐश के चार्जार्ड के पास बहुत सारे और अलग अलग टाइप्स के मूव्स या अटैक्स हैं। ऐश के चार्जार्ड के पास फ्लाइंग टाइप अटैक है, नॉर्मल टाइप अटैक है, स्टील टाइप अटैक है, फायर टाइप अटैक है, फाइटिंग टाइप अटैक है और ड्रैगन टाइप अटैक्स हैं। तो मान लो अगर कोई ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ऐश के चार्जार्ड से लड़ने आता है तो ऐश का चार्जार्ड अपने ड्रैगन टाइप अटैक से उसे हरा सकता है। अगर कोई ग्रास, आइस या स्टील टाइप का पोकेमॉन ऐश के चार्जार्ड से लड़ने आता है तो ऐश का चार्जार्ड उसे अपने फायर टाइप अटैक से हरा सकता है। अगर कोई फाइटिंग टाइप पोकेमॉन ऐश के चार्जार्ड से लड़ने के लिए आता है तो ऐश का चार्जार्ड अपने फ्लाइंग टाइप अटैक से उसे हरा सकता है। अगर कोई रॉक या डार्क टाइप पोकेमॉन उससे लड़ने आता है तो ऐश का चार्जार्ड अपने फाइटिंग टाइप मूव से उसे हरा सकता है। और ऐश के चार्जार्ड के पास टोटल 15 अलग अलग तरह के अटैक्स या मूव्स हैं और यार ये सारे ही अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इनमें से कोई भी अटैक कमजोर नहीं है, सारे ही अटैक्स पावरफुल हैं। और इन 15 अलग अलग तरह के अटैक्स में से ऐश का चार्जार्ड कोई भी मूव यूज कर सकता है डिपेंडिंग कि अपोनेंट कौन से टाइप का पोकेमॉन है। और इतने सारे मूव्स हैं ऐश के चार्जार्ड के पास कि ऐश के चार्जार्ड को ऑलमोस्ट हर पोकेमॉन पे टाइप एडवांटेज का 1 या 2 मूव्स तो है ही। ये वीडियो लंबी हो रही है जानता हूँ, लेकिन यार मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी तक मैंने अपना सबसे मेन पॉइंट तो बताया ही नहीं है। तो यार ऐश के चार्जार्ड के लिए ये वीडियो बस पूरी देख लो। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती है तो यार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐश का कोई भी पोकेमॉन ऐश के चार्जार्ड की फिजिकल स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं आता। ऐश के सारे पोकेमॉन्स में से सबसे ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ ऐश के चार्जार्ड की ही है। और यार ऐश के चार्जार्ड ने कई बार साबित किया कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। जैसे यार उसने 300 किलो
कि गोलम को बहुत ऊपर तक उठा लिया था। आर्टिक्यूनो के स्टील विंग को अपने हाथों से ही पकड़ लिया था। टीम रॉकेट के जिस आर्बॉक टैंक के सामने बड़े बड़े पहाड़ नहीं टिके, उस आर्बॉक टैंक को ऐश के चार्जार्ड ने अपने हाथों से रोक दिया। और भी कई सारे एग्जाम्पल है यार, मतलब क्या ही कहूँ। ऐश के चार्जार्ड का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अब आते हैं अटैकिंग पावर पे। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है कि चार्जार्ड की अटैकिंग पावर अच्छी नहीं है, तो इसके जवाब में मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा जिनसे ये साबित हो जाएगा कि ऐश के चार्जार्ड की अटैकिंग पावर बहुत अच्छी है। और जैसे जैसे ऐश का चार्जार्ड चार्सिविक वैली में ट्रेनिंग करता गया, वैसे वैसे उसकी अटैकिंग पावर भी बढ़ती गई। सबसे पहली बात, चार्जार्ड ने बहुत सारे पोकेमॉन्स को एक या दो अटैक में हराया है, जैसे मैग्मार को, पॉलीवार्थ को, इलेक्टाबस को, पिजियॉट को, ड्रैगनेर को। गैरी की पूरी टीम में जितने भी पोकेमॉन्स थे जिससे चार्जार्ड ने फाइट की थी, उन सारे पोकेमॉन्स को एक एक अटैक से चार्जार्ड ने हरा दिया। तो इतने सारे पावरफुल पोकेमॉन को ऐश के चार्जार्ड ने सिर्फ एक या दो अटैक से हराया है। तो यार अगर ऐश के चार्जार्ड की अटैकिंग पावर बेकार होती तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आज तक कोई भी पोकेमॉन ऐश के चार्जार्ड का 3 अटैक से ज्यादा नहीं सह पाया है, और लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिक्यूनो भी नहीं सह पाया। और आर्टिक्यूनो कितना ज्यादा पावरफुल है ना, मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो को भी देख लेना अगर आपको शक है कि आर्टिक्यूनो एक कमजोर पोकेमॉन है तो। और प्लस यार आर्टिक्यूनो के पास वाटर पल्स अटैक भी था, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। तो यार ये वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिक्यूनो कोई कमजोर पोकेमॉन नहीं था। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। और ऐश के चार्जार्ड की अटैकिंग पावर इतनी अच्छी है कि ऐश के चार्जार्ड ने अपने फ्लेम थ्रोवर की पावर से पत्थर पिघला दिए थे गैरी वाले मैच में, और पूरा पत्थर वाला ग्राउंड भी जला दिया था, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि फायर टाइप अटैक से पत्थरों को पिघला देना ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। पूरा मैदान जल गया था ऐश के चार्जार्ड के फ्लेम थ्रोवर की वजह से। ये हुआ था गैरी वाले मैच में, अगर आपको शक है तो आप देख सकते हो। और ऐश के चार्जार्ड की अटैकिंग पावर इतनी अच्छी है कि उसने एक ड्रैगन रेज से गैरी के गोलम को हरा दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो गोलम कमजोर था, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि वो गैरी है, ऐश नहीं, कि किसी भी कमजोर पोकेमॉन को इतने बड़े मैच में ले आएगा फाइट करवाने के लिए। गैरी हमेशा अपने पोकेमॉन्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है। गैरी हमेशा हर चीज में ऐश से आगे रहा है। ईवी जो इतना कमजोर पोकेमॉन है, ऐश के पिकाचू के मुकाबले कमजोर है। ईवी ऐश के पिकाचू के पावर के आसपास भी नहीं आता। पिकाचू ईवी से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी गैरी ने ईवी को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि गैरी के ईवी ने ऐश के पिकाचू को इजीली सिर्फ एक स्कल बैश में हरा दिया। इससे तुम लोग सोच सकते हो कि गैरी अपने पोकेमॉन को कितनी अच्छी ट्रेनिंग देता है। ऐश वर्सेस गैरी के मैच में भी अगर चार्जार्ड और स्नोरलैक्स नहीं होते तो गैरी बुरी तरह से ऐश को हरा देता। गैरी अपने पोकेमॉन्स को बहुत अच्छी लेवल की ट्रेनिंग देता है। उस मैच में गैरी के सारे पोकेमॉन्स की अटैकिंग पावर बहुत कमाल की थी, और गैरी इतना बेवकूफ या बेकार ट्रेनर नहीं है कि एक कमजोर पोकेमॉन को पोकेमॉन लीग में यूज करेगा। गैरी हमेशा बहुत ही स्मार्ट रहा है और रहेगा भाई। अभी भी पोकेमॉन जर्नी में ऐश के इन्फर्नेप से अच्छा गैरी का ब्लास्टोइज लड़ा था मोल्ट्रेस से। इससे यार गैरी की ट्रेनिंग कितनी अच्छी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो यार इसके बारे में तो मैं श्योर था कि गैरी का गोलम पावरफुल था। उसका मैग्नीट्यूड अटैक देखा था, मैग्नीट्यूड अटैक कभी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो पोकेमॉन की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है और लक पे डिपेंड करता है। लेकिन गोलम का मैग्नीट्यूड अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था उस मैच में, और इस गोलम को ऐश के चार्जार्ड ने सिर्फ एक ड्रैगन रेज से हरा दिया। और मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ कि ये गोलम कमजोर नहीं था। ऐश के चार्जार्ड का ड्रैगन रेज ही काफी ज्यादा पावरफुल था। और यही नहीं, जब ऐश के चार्जार्ड और ड्रैक के ड्रैगनेट में फाइट हो रही थी, तब ऐश के चार्जार्ड ने सिर्फ एक ड्रैगन रेज से ड्रैक के ड्रैगनेट की ऑलमोस्ट 80 to 85% एचपी खत्म कर दी थी। और बताने की जरूरत नहीं है कि ड्रैक के ड्रैगनेट कितना पावरफुल पोकेमॉन है। और ये सब ऐश के चार्जार्ड ने किया बिना ट्रेनिंग के। और वैसे भी गाइस ऐश का चार्जार्ड चार्सिविक वैली में अटैकिंग पावर, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड यही सब बढ़ाने ही तो गया था। और ऐश के चार्जार्ड की अटैकिंग पावर बढ़ते गई जैसे जैसे वो ट्रेनिंग कंप्लीट करता गया। और ऐश के चार्जार्ड ने अपने फ्लाइंग टाइप विंग अटैक से ड्रैगनेट के इलेक्ट्रिक टाइप थंडर पंच को रोक दिया। ये तो वही बात हुई कि आपने फायर टाइप अटैक से वाटर टाइप अटैक को रोक दिया, और ये भाई बहुत बड़ी बात है। ये देखो इस थंडर पंच की पावर कितनी ज्यादा है, ये देखो इस थंडर पंच की क्या पावर है। ड्रैगनेट ने सिर्फ एक थंडर पंच से जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था। जिन लोगों को लग रहा है ना आइरिस का ड्रैगनेट कमजोर है, वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, क्रोकोडाइल से क्यों आ रहा था ये सब। देखो यार कितना बड़ा गड्ढा हो गया था। और इस इलेक्ट्रिक टाइप थंडर पंच को ऐश के चार्जार्ड ने फ्लाइंग टाइप विंग अटैक से रोक दिया, जबकि फ्लाइंग टाइप अटैक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक के सामने कमजोर होते हैं। और ये देखो इसका एक्सप्लोजन कितना बड़ा था, देख रहे हो। ये देखो जब आइरिस के ड्रैगनेट और ऐश के चार्जार्ड ने एक दूसरे पे फ्लेम थ्रोअर किया था तो कितना बड़ा धमाका हुआ था, स्क्रीन पे देखो। अब इससे ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार। अटैकिंग पावर में बहुत अच्छी है यार अटैकिंग पावर ऐश के चार्जार्ड की, सिंपल एक लाइन में सुन लो। तो यार बाकी की बातें करेंगे पार्ट 2 में। और याद रखना अभी मेरा सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट बाकी है, तो पार्ट 2 को बिल्कुल मिस मत करना।